आम जनता के टैक्स के पैसा से थाना प्रभारी महोदय का वेतन मिलता है, यहाँ के नगर आयुक्त, यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जिलाधिकारी का भी कमीशन मिलता है। क्या वास्तविक में एक आम जनता के टैक्स के पैसा से इन लोगों ने जो वेतन लेता है लाखों रुपए, आम जनता के हित में काम करता है क्या? जहां तक सरैया की सवाल है, कृषि योग भूमि पर कि जहां किसान है 80 से 90% लोग, वहां के आप हाल देख लीजिए। बार बार जिलाधिकारी राज्य सरकार का निर्देश आता है, जो नीलगाय घोरपरास जंगली सुगर से जो किसान त्रस्त है उनको शूटर आकर मारेगा। लेकिन दूसरी तरफ छोटा लाइन में देखेंगे, जो शूटर का पैसा पेमेंट नहीं हुआ इसलिए वो मारा नहीं जा रहा है, नीलगाय के समस्या से निजात नहीं हो रहा है। हम प्रखंड मुख्यालय पे बैठे हुए हैं, जहां हम लोग धरना दे रहे हैं। आप जानते हैं, जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, चाहे वो वार्ड हो, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड पार्षद हो, वो कमीशन के लिए जाते हैं। उनकी भी मजबूरी है, पक्का वर्ग कहीं भी काम करा दे, 1 लाख का काम है तो 40% लाखों कमीशन को पाने वाले जो पदाधिकारी हैं इनको चढ़ाया जाता है। बाकी 60% जो बच गया 60,000 रुपया, 30,000 रुपया का काम होता है और 30,000 इन प्रतिनिधियों के पॉकेट में जाता है, वो इन पदाधिकारियों के पॉकेट में जाता है। बंधुओं, यही तक नहीं, हम पूछना चाहते हैं, सरैया प्रखंड के नाक के नीचे स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय है, वहां आज भी डॉक्टर नहीं है। हमको चुनौती देकर के वार्ड पार्षद से कहना चाहते हैं कि सरैया हॉस्पिटल के अगर भरोसे कोई अगर किसान रहता है तो उसका मवेशी मर जाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि सभी किसान को आप एक कीड़ा के दवा बंटवा दे, सभी किसान को सरकारी चिकित्सा यहाँ पशु चिकित्सा नहीं आप बहाल करके इलाज करवा दे। आपकी दम नहीं है, जो आज जनता से जो टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं, आज भी पीने का पानी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे हम तो नाम लेकर भी कहेंगे, यही मणिपुर के हमने देखा 20 सूत्री के अध्यक्ष हरेंद्र शाह जी के नजदीक एक नरक निगम कहिए इसको, उनके दरवाजे पर जाने के लिए 100 बार लोगों का सोचना पड़ा था। वो गंदी नाली का पानी पूरा भरा हुआ था, बजबजाता हुआ। हमको भी मौका मिला उससे जाने का, देख के आश्चर्य हुआ। एक तरफ आप टैक्स बांध रहे हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स का रुपया का बंदर बांट हो रहा है और एक पदाधिकारियों के मिली भगत से होता है। बंधुओं, यही नहीं, हमको इस टैक्स के विरोध में पुरजोर लड़ना होगा। हम यही कहना चाहते हैं, जो आप बराबर पुलिस जाम से निपटारा चाहता है। आज पहले भी पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर बाईपास नहीं निकाला गया डोकरा से एक बार मणिपुर में चौड़ होकर के, तो सरैया का सभी दुकानदार बंधु खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, आप देखेंगे यही बगल का चक इब्राहिम पंचायत है, आज भी जिस गरीबों को बास्किट पर्चा मिलना था, वो बास्किट पर्चा मिला क्या? आप यही नहीं, आप सरैया प्रखंड मुख्यालय के नाक के नीचे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ भूमाफियाओं का राज चल रहा है, किस तरह से एक तरफ चलने के लिए लोगों को रोड नहीं है और लाखों का सिलापट यहाँ लगता है और उसका काम हो जाता है। यही नहीं, आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी किस भूमाफिया के नजदीक नतमस्तक हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अधिकारी को भी नतमस्तक हो जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनके इशारा पर ही भ्रष्टाचार होता है, उनके इशारे पर ही अपराध होता है और इनके इशारे पर ही कमीशन का खेल होता है। इसको हर टैक्स को आम जनता को देना पड़ता है। आप नौकरी कीजिए, वहां से रिटायर होइए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप साबुन खरीदिए, तेल खरीदिए, आप चीनी खरीदिए, आपको वहां टैक्स देना पड़ेगा। अब घर बनाए हैं मेहनत करके, जमीन बेच करके, अपना खून पसीना बेच करके, कमा करके, रिक्शा ठेला चला करके आपको घर में भी रहने का टैक्स देना पड़ेगा। आप रोड पर भी चलते हैं, आपको गाड़ी का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि हम आपसे साफ साफ कहना चाहते हैं, जिस टैक्स के पैसे से आम जनता के लिए, रक्षा के लिए एक बना हुआ है जो सिस्टम, आज वो भक्षक बन
बन गया है, कहीं जनता का रक्षा नहीं हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, नाम लेना उचित नहीं है, ए मीडिया बंधुओं, ठीक है छोटी अक्षर में लिख देते हो जो पुलिस जांच चल रहा है, लेकिन जिस दिन मीडिया कर्मी का भी मोबाइल छिनाता है, जिस दिन मीडिया कर्मी का भी अगर गाड़ी छिनाता है, इंश्योरेंस देता है, लेकिन ये जनता टैक्स से पैसे से बैठे हुए यहाँ के डीएसपी, यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के आईओ, उनका गाड़ी रिकवरी नहीं होता है। इससे क्या साबित हो रहा है बंधुओं? इससे स्पष्ट यही साबित हो रहा है कि आपको लड़ना होगा, आपको आंदोलन करना होगा। अगर वोट देने से और अगर वार्ड पार्षद जिताने से अगर समाधान होता तो अंग्रेज को भी हम भगा दिए होते। आप देख रहे हैं जितनी मुस्तैदी से अपनी मांगों को लेकर के सरैया के दुकानदार आज प्रखंड मुख्यालय में आए हैं अपनी मांगों को लेकर के, कितनी पुलिस की चौकसी है। यही चौकसी पुलिस की अगर अपराधियों को पड़ जाए, अपराधी के अगर पड़ जाए तो हिम्मत नहीं है कोई अपराधी, मतलब कोई दुकानदार का मतलब दिन दहाड़े और शाम होते रिवॉल्वर के बल पर उसके काउंटर से कैश लूट ले। बंधुओं, हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको अंग्रेज के भगाने के लिए वोट से नहीं भगा, आपको आंदोलन करना होगा। जरूरत पड़े तो कानून भी आपको हाथ में लेना होगा, आपको इस भ्रष्टाचारियों से लड़ना पड़ेगा, आपको इन नेताओं से लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर अपराधियों से लड़ना पड़ेगा। आपको इस टैक्स के विरोध में आपको इससे भी बड़ा संघर्ष करना होगा। आज ये पहला लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग जिला से लेकर के राज्य तक ले भी अगर ये नहीं मानते हैं, वापस नहीं करते हैं, तो आपको लड़ना होगा। और इसके लिए जरूरत पड़े तो कानून भी हाथ में लेना पड़े तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रक्षक नहीं है। आपको टैक्स लेने के लिए, आपकी हड्डियों में से खून चूसने के लिए ये जीत के आए हैं। ये जनप्रतिनिधि जो वोट दे करके आप जिनको जिताए हैं, ये आपको रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं, आपको लूटने के लिए आए हैं। आप तरह तरह के टैक्स लीजिए, आपको सुविधा नहीं मिलेगा, आपको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगा, आपको रोजगार की सुविधा नहीं मिलेगा, आपको व्यवसाय की सुविधा नहीं मिलेगा। अंतिम में हम ये भी चुनौती देना चाहते हैं, विभिन्न तरह की सरकारी योजना चल रहा है, कितने पार्षद महोदय को घोषणा करना चाहिए जो एक समोसा बेचने वाला से लेकर के किराना दुकान चलाने वाला को हमने कितना मुद्रा लोन भी उपलब्ध करवा दिया है। जो आज टैक्स की बात करते हैं, आज विकास की बात करते हैं, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं जो सरकारी योजना चल रहा है उसको कितना का लाभ मिल रहा है। यही नहीं बंधुओं, हर चीज का मापदंड होना चाहिए। एक बिकाऊ नेता कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब किसान की बात आता है तो वो कोई मापदंड नहीं होता है कि कितने एकड़ वाले किसान होंगे। आपको देख रहे हैं, एक तरफ 2-4 कट्ठा 10 कट्ठा वाला कोई किसान दे करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दिया गया। आज आप देख रहे हैं सरकार की कानून आया, 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर आप आपसी बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, 100 रुपया के रजिस्ट्रार महोदय 100 रुपया के आपसी बंटवारा के नाम पर 100 रुपये डिसमिल घूस लेकर के, आप देख रहे हैं घूस लेकर के, और वो बंटवारा नहीं करते जब तक घूस नहीं मिलता। आप जानते हैं, चाहे आज भी इस भ्रष्ट व्यवस्था में भी आज बैंक के खिलाफ काहे कोई प्रदर्शन नहीं करता, आप LIC के खिलाफ काहे नहीं प्रदर्शन करता। किसी की मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वो खाता ट्रांसफर हो जाता है, किसी का डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आप हमको मिसाल तौर पर बता दीजिए कि यहाँ के वार्ड पार्षद कितने लोगों को जमीन अपने यहाँ के ट्रांसफर कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, और कितने लोगों को कैंप करके इसी प्रखंड मुख्यालय में चुनौती दे करके कहते हैं जो कहे जो हम कैंप करके सभी का नाम ट्रांसफर करा देते हैं। आज भूमि विवाद के लेकर के ही बिहार में सबसे ज्यादा हत्या हो रहा है, चाहे वो सरैया प्रखंड मुख्यालय में आपने देखा जे किस तरह से 2 आदमी का हत्या हो गया, और 2 आदमी ललपुरा हो, चाहे वो गोरियावाड़ी हो, चाहे सुदूर इलाका आपको खैरा हो, अमैठा हो, आपने देखा 2 भाइयों के 4 भाइयों के विवाद में पिता जीवित रहते हुए उसी
वही बुधन भगत किस तरह से एक भाई का शेयर बेच देता है। वो यहाँ से लेकर के जिला से लेकर के सब जगह भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या इसी सिस्टम के लिए टैक्स दिया जाए, इसी लुटेरा लूटने के लिए टैक्स दिया जाए? बंधु, हम स्पष्ट से कहना चाहते हैं जो आपको लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपको परिवर्तन के लिए जरूरत पड़े तो कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा और अपने आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं अपनी रक्षा के लिए आपको खुद, आपको जो हथियार है वो झाड़ू लाठी डंडा लेकर के आप इन लुटेरों के खिलाफ आपको आंदोलन तेज करना होगा। जब तक आप आंदोलन नहीं तेज करेंगे तब तक आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे। यही बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, सरैया के व्यवसायी संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।